स्मॉल मीडियम साइज रूम के लिए अगर आपको अपने लिए एक बेस्ट बजट फ्रेंडली एसी इस समर सीजन में खरीदना है तो फिर ऐसे में आप अपने लिए 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर अपने लिए खरीद सकते हैं। लेकिन एयर कंडीशनर खरीदने से पहले काफी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, जैसे कि रूम साइज के हिसाब से हमें कितने टन का एसी हमारे लिए खरीदना चाहिए। एसी में जो अलग अलग टाइप के मॉडल आते हैं जैसे कि 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार, तो हमें अपने लिए कितने स्टार रेटिंग का एसी खरीदना चाहिए। एसी खरीदे तो कौन सी टेक्नोलॉजी का खरीदें, जैसे कि इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एयर कंडीशनर खरीदने से पहले की जरूरी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा टॉप 5 बेस्ट 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर इन इंडिया 2025 के बारे में, वो भी प्रॉस और कॉन्स के साथ में। डोमेस्टिक यूज के लिए एयर कंडीशनर दो टाइप के आते हैं। एक आते हैं विंडोज एयर कंडीशनर जो कि विंडो में इंस्टॉल होता है। इन्हें इंस्टॉल करना काफी आसान होता है और ये मीडियम साइज रूम के लिए आपको एक अच्छी डिसेंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। वहीं दूसरे आते हैं दोस्तों स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कि वॉल पर इंस्टॉल होते हैं। इनसे आपको कूलिंग काफी बढ़िया मिलती है और स्प्लिट एयर कंडीशनर का फायदा यह है कि ये काफी एनर्जी एफिशिएंट भी होता है कंपेयर टू विंडो एयर कंडीशनर के मुकाबले। और आजकल सबसे ज्यादा स्प्लिट एयर कंडीशनर को ही पसंद किया जाता है। एयर कंडीशनर दो टाइप की टेक्नोलॉजी के ऑप्शन में आपको मिल जाता है। एक आता है इन्वर्टर एसी और दूसरे आते हैं नॉन इन्वर्टर एसी। नॉन इन्वर्टर एसी की अगर हम बात करें तो इनमें फिक्स स्पीड कंप्रेसर यूज होता है जो कि हमेशा 100% स्पीड पर काम करता है। जिससे दोस्तों आप नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो भी टेम्परेचर सेट करते हैं, जब तक वो टेम्परेचर एसी अचीव नहीं कर लेता तब तक कंप्रेसर अपनी 100% स्पीड पर लगातार काम करता रहता है। और एक बार आपके रूम में वो टेम्परेचर जब भी अचीव हो जाता है उसके बाद कंप्रेसर बंद हो जाता है। और जब भी दोस्तों आपके रूम में दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है तब दोस्तों दोबारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है और आपके रूम में आपको कूलिंग मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर कंप्रेसर जो है वो ऑन ऑफ होता रहता है, इससे आपका बिजली का बिल भी थोड़ा सा ज्यादा आता है। वहीं इन्वर्टर एसी की अगर हम बात करें तो इनमें आपको इन्वर्टर वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर मिलता है जो कि दोस्तों लगातार काम करता रहता है। यानी कि नॉन इन्वर्टर एसी की तरह ये कंप्रेसर बार बार बंद नहीं होता। जब भी आप अपने एयर कंडीशनर में कोई भी टेम्परेचर सेट करेंगे, एसी जब कभी भी वो टेम्परेचर अचीव कर लेगा उसके बाद कंप्रेसर बंद नहीं होता है, बल्कि वो अपने लो वोल्टेज पर काम करता रहता है जिससे कि आपके रूम में प्रॉपर कूलिंग मैनेज रहे। इसमें होता क्या है कि दोस्तों अननेसेसरी आपको कूलिंग में कोई डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलता। और इन्वर्टर एयर कंडीशनर के फायदा यह है कि ये कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले अप टू 25% तक बिजली की बचत करता है। अब बात आती है कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में से आखिर हमें हमारे लिए कौन से टाइप की टेक्नोलॉजी का एसी खरीदना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपके रूम एटमॉस्फेयर के ऊपर। यानी कि अगर आपका रूम प्रॉपर एयर सील्ड नहीं है, टॉप फ्लोर पर है, रूम की छत या दीवारों के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट फॉल होती है वो भी काफी समय तक, और आपका रूम का जो एटमॉस्फेयर है वो भी हमेशा गर्म रहता है, रूम के जो भी दरवाजे या खिड़की है वहां से लगातार एयर लीक होती रहती है, तो इस कंडीशन में आपको अपने लिए एक नॉन इन्वर्टर एसी खरीदना चाहिए। लेकिन इनमें से अगर कोई भी कंडीशन बिल्कुल भी एग्जिस्ट आपके यहाँ नहीं करती तो उस कंडीशन में आप अपने लिए इन्वर्टर एसी खरीदें जिससे कि आपको अच्छी खासी बिजली की बचत हो। दोस्तों एक और पॉइंट ये है कि क्या आप एक नॉन इन्वर्टर सुटेबल रूम में एक इन्वर्टर एसी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल काफी सारे ब्रांड ने नए नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के मॉडल्स मार्केट में लॉन्च करना बंद कर दिए हैं। और जो ब्रांड मार्केट में नॉन इन्वर्टर एसी लॉन्च कर रहे हैं उनमें भी आपको केवल लिमिटेड चॉइस के ऑप्शन ही देखने को मिलता है। ऐसे में क्या आप एक नॉन इन्वर्टर सुटेबल रूम में एक इन्वर्टर एसी यूज कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि मान के चलें कि अगर आपकी रूम की साइज अप टू 130 स्क्वायर फुट तक है और आपको उस रूम में एक नॉन इन्वर्टर का 1 टन एसी यूज करना है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको उस रूम में एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी यूज करना पड़ेगा। यानी कि आपको बजट थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा और ज्यादा कैपेसिटी का इन्वर्टर एसी उस रूम में लगाना होगा। एयर कंडीशनर की कैपेसिटी टन में आती है जैसे कि 1 टन, 1.5 टन और 2 टन। तो ऐसे में आपको अपने रूम साइज के हिसाब से कितने टन का एसी खरीदना चाहिए
दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है जैसे कि अगर आपकी रूम की साइज अप टू 100 स्क्वायर फीट तक है तो ऐसे में आपको अपने लिए एक 0.8 टन कैपेसिटी का एसी खरीदना चाहिए। वहीं अगर आपकी रूम की साइज अप टू 130 स्क्वायर फीट तक है तो आप 1 टन का एसी खरीदें। अप टू 180 स्क्वायर फीट तक है तो 1.5 टन का एसी खरीदें। अप टू 230 स्क्वायर फीट तक है तो फिर आप 1.8 टन का एसी खरीदें। और अगर उससे भी थोड़ी सी ज्यादा है यानी कि अप टू 280 स्क्वायर फीट तक है तो ऐसे में आपको अपने लिए 2 टन का एसी खरीदना चाहिए। दोस्तों ये जो मैंने कंडीशन बताई है उसमें आप नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर को तो यूज कर ही सकते हैं लेकिन सारी चीजें बदल जाएगी अगर आपका रूम प्रॉपर एयर सेड नहीं है। जो कि पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मान के चलें कि अगर आपका जो रूम है वो पूरी तरह से नॉन इन्वर्टर सुटेबल रूम के लिए है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी सी कैपेसिटी इन्वर्टर एसी की इंक्रीज कर देना है। इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको अलग अलग स्टार रेटिंग के मॉडल्स मिल जाते हैं जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। तो ऐसे में आपको अपने लिए कितने स्टार रेटिंग का एसी खरीदना चाहिए ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका यूसेज कितना है। मान के चलें कि अगर आपको एसी का यूसेज जो है वो केवल समर सीजन में ही रहता है और आप नाइट टाइम के लिए ही अपने लिए एक एसी खरीदना चाहते हैं और मैक्सिमम आप एसी को 5 घंटे ही एक दिन में चलाएंगे तो उस कंडीशन में आप अपने लिए 3 स्टार रेटिंग का एसी खरीदें। लेकिन अगर यूसेज इससे थोड़ा सा ज्यादा है यानी कि आप साल भर में कम से कम 5 से 6 महीने एसी यूज करेंगे और एवरेज आपका डेली यूसेज जो है वो 5 से लेकर 8 घंटे रहता है तो इस कंडीशन में आप अपने लिए एक 4 स्टार रेटिंग का एसी खरीदें। लेकिन अगर यूसेज इससे भी ज्यादा है यानी कि 6 से 8 महीने मिनिमम आप एसी यूज करते ही हैं या फिर इससे ज्यादा भी अगर करते हैं और आपको अपने लिए अगर एक एनर्जी एफिशिएंट एसी खरीदना है इस कंडीशन में आप अपने लिए 5 स्टार रेटिंग का एसी खरीदें। स्टार रेटिंग के हिसाब से एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट का डायमेंशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एक 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर का जो कवरेज एरिया होता है वो कंपेयर टू 5 स्टार एसी के मुकाबले 10 से लेकर 20 स्क्वायर फीट तक कम होता है। जब भी आप अपने लिए एसी खरीदें तो रूम साइज के हिसाब से 3 स्टार और 5 स्टार एयर कंडीशनर के बीच में 20 स्क्वायर फीट तक के आसपास का अंतर जो है वो पहले से मान के ही चलें। यानी कि एक 5 स्टार का एसी जो है वो ज्यादा बड़े रूम में आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू 3 स्टार रेटिंग के एसी के मुकाबले। अब बात करते हैं सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की और वो है इंस्टॉलेशन। जब भी आप अपने लिए एसी खरीद लेते हैं, एसी आपके यहाँ डिलीवर हो जाता है और टेक्नीशियन आपके यहाँ विजिट करता है एसी को इंस्टॉल करने के लिए। दोस्तों एयर कंडीशनर के साथ में आपको लगभग सभी ब्रांड में 3 मीटर कॉपर पाइप और केबल फ्री मिलता है। दोस्तों अगर इसके अलावा अगर आपको कॉपर पाइप या केबल की जरूरत होती है तो ब्रांड टू ब्रांड चार्जेस जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। नॉर्मली 300 से लेकर 350 पर फीट के हिसाब से चार्जेस आपसे ब्रांड की ओर से चार्ज किए जाते हैं। मान के चलें कि अगर आपके यहाँ कॉपर पाइप 10 फीट तक के आसपास ही लग रहा है तो वो तो आपको एब्सोल्युटली फ्री देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इससे ज्यादा लगता है और करीब करीब 30 फीट या फिर 35 फीट के आसपास है तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप कॉपर पाइप के साथ बिल्कुल भी ज्वाइंट ना कराएं। आपको एक साथ कॉपर पाइप और केबल खरीद लेना चाहिए जिससे कि भविष्य में लीकेज होने की संभावना ना के बराबर हो। इसके अलावा दोस्तों एवरेज जो चार्जेस रहता है वो करीब करीब 1500 रुपए के आसपास ब्रांड टू ब्रांड आपसे इंस्टॉलेशन का चार्ज किया जाता है। सारी दोस्तों जो स्टैंड आपको लगता है उसका 750 के अप्रॉक्स आपसे चार्ज किया जाता है। ऑन एवरेज जो है वो आप 3 से 4 हजार रुपए इंस्टॉलेशन के मान के जरूर चलें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद अब हम बात करेंगे एयर कंडीशनर के फीचर्स की। आपको अपने लिए वही एसी खरीदना चाहिए जिसमें आपको 100% कॉपर कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स मिले और आजकल सभी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको यही देखने को मिलता है। लेकिन कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स पर अगर आपको कोटिंग प्रोडक्शन मिल रहा है चाहे वो ब्लू कलर का मिले, ब्लैक कलर का मिले या गोल्डन कलर का मिले तो वो आपके लिए काफी बढ़िया है क्योंकि इससे कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स की लाइफ थोड़ी सी और बढ़ जाती है। अगले फीचर्स की बात करें तो आपको अपने लिए वही एसी खरीदना चाहिए जिसमें आपको R32 और R410 ए रेफ्रिजरेंट गैस मिले क्योंकि ये दोनों ही गैस ग्रीन गैस हैं और कूलिंग के मामले में काफी इफिशिएंट है। इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि आप जो भी एसी खरीद रहे हैं उसमें आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिल रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स अगर आपको मिलता है तो आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप एसी से अपने हिसाब से मनचाही कूलिंग ले सकते हैं। अगर आपको कूलिंग की नहीं रिक्वायरमेंट है यानी कि कम रिक्वायरमेंट है तो आप एसी को लो कैपेसिटी पर रन कर सकते हैं। और मान के चलें कि समर सीजन में अगर आपको ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, आप कहीं बाहर से आए हैं और बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी महसूस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एसी से आपको फास्ट कूलिंग मिले तो आपके एसी में ये सारे फीचर्स होना चाहिए। आप जो भी इन्वर्टर एसी खरीदेंगे उसमें आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर मिलेगा जिसमें ब्रांड टू ब्रांड आपको अलग अलग वर्किंग
वोल्टेज रेंज मिलेगी। इन वर्किंग वोल्टेज रेंज का सीधा-सा मतलब ये है कि अगर आपके एरिया में इसी बीच में पावर मैनेज रहता है, तो ब्रांड ये सजेस्ट करता है कि आपको इन एसीज़ के साथ अलग से स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छी खासी वाइड वर्किंग वोल्टेज रेंज अगर मिलती है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ज़रूर है। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आपको अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइज़र इन एसीज़ के साथ ज़रूर लगाना ही चाहिए। क्योंकि जो अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइज़र होता है, उनमें काफ़ी सारे एसी सेफ्टी फीचर्स आपको मिलेंगे, जो कि पावर फ्लक्चुएशन से आपके एसी को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। नेक्स्ट फीचर है एयर कंडीशनर के फिल्ट्रेशन के बारे में। नॉर्मली आपको एयर कंडीशनर में डस्ट फिल्टर मिल जाता है, जिससे कि आपको एयर कंडीशनर से डस्ट फ्री हेल्दी फ्रेश एयर मिलती है। लेकिन अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है, पॉल्यूशन वाला अगर आपका एरिया है, तो उस कंडीशन में आपको अपने लिए पीएम 2.5 फ़िल्टर, पीएम 0.1 फ़िल्टर या फिर हैपा फ़िल्टर वाला एसी ही अपने लिए खरीदना चाहिए, जिससे कि आपको एसी से हेल्दी और फ्रेश एयर मिले। और इस वीडियो में जो मैं आपको टॉप 5 बेस्ट 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर बताऊंगा, उनमें आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। बेस्ट 5 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर में नंबर 5 पर है एलजी 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर, जो कि 4400 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी के साथ आपको मिलता है। एक्चुअल टन के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये एसी आपको 1.25 टन का मिलेगा, लेकिन इस एसी में आपको मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट की मिल जाती है। इस एसी में आपको 8 केजी का इंडोर यूनिट मिलेगा, वहीं 24.5 केजी का आपको आउटडोर यूनिट मिल जाता है। दोस्तों, कूलिंग कैपेसिटी, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज को अगर हम देखें और उसके बाद कवरेज एरिया को अगर हम डिसाइड करें, तो दोस्तों इस एसी से आप अप टू 150 स्क्वायर फीट तक में कूलिंग ले सकते हैं। आपने अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है, तो उसमें हमने एलजी के 1.5 टन 5 स्टार एसी को नंबर 1 पर रैंक किया था, क्योंकि उस एसी में आपको कूलिंग कैपेसिटी, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज काफी डिसेंट देखने को मिल रही थी। इस एसी में दोस्तों आपको कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी-सी कम मिल रही है, जिसकी वजह से आपको कवरेज एरिया यहाँ पर थोड़ा-सा कम देखने को मिलता है। ये एयर कंडीशनर एक 3 स्टार रेटिंग का एसी है, जिसमें आपको 4.0 की आईसीआर वैल्यू मिल जाती है और नॉइस लेवल भी इस एसी से आपको काफी कम देखने को मिलता है। एलजी के इस एसी के फीचर की बात करें, तो इस एसी में आपको डल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी यूनिफॉर्म कूलिंग आपको प्रोवाइड करेगा। इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए ऑटो क्लीन का फीचर आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको लो गेज डिटेक्शन का फीचर भी मिलेगा। मान के चलें कि एसी में गैस रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, एसी के हिडन डिस्प्ले पर CS384 का एरर शो होगा। वहीं वारंटी की बात करें, तो एलजी की ओर से इस एसी पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। एलजी के इस एसी के प्रॉस एंड कॉन्स की अगर हम बात करें, तो इस मॉडल में कमी केवल इतनी सी है कि आपको स्मॉल साइज का यहाँ पर इंडोर यूनिट मिलता है और 100% कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस एसी का जो कवरेज एरिया है, वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका रूम ही काफी छोटी साइज का है, यानी कि अप टू 150 स्क्वायर फीट तक का ही है, तो ऐसे में दोस्तों काफी सारे फायदे हैं इस एसी को अपने लिए खरीदने के। एलजी का ये एसी आपको कूलिंग काफी बढ़िया प्रोवाइड करेगा। इसमें आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलजी की जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, उसका सपोर्ट पैन इंडिया को काफी बढ़िया देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप एलजी के इस एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं, तो फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 37,990 रुपए। लास्ट 5 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर में नंबर 4 पर है हिटाची 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर, जो कि 5000 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी के साथ आपको मिलेगा। यानी कि एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.42 टन का मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 5300 वॉट की इस मॉडल में मिल जाती है। इस एसी में आपको 10 केजी का इंडोर यूनिट मिलेगा और आउटडोर यूनिट आपको 25.4 केजी का मिल जाता है। और इन सभी चीजों को अगर हम देखें, तो इस एसी का जो कवरेज एरिया है, आपको अप टू 160 स्क्वायर फीट से लेकर अप टू 170 स्क्वायर फीट तक के आसपास का मिल जाता है। दोस्तों, ये एक 3 स्टार रेटिंग का एसी है, जिसमें आपको 3.82 की आईसीआर वैल्यू मिलेगी। वहीं नॉइस लेवल आपको 34 डेसिबल का मिनिमम यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं फीचर्स की बात करें, तो हिटाची के इस एसी में आपको ट्रॉपिकल डिजाइन इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, जो कि आपको काफी अच्छे डिसेंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। और एसी के इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए इस मॉडल में आपको आइस क्लीन का फीचर भी मिल जाता है। वहीं वारंटी की बात करें, तो ब्रांड की ओर से आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। दोस्तों, नॉर्मली आपको हिटाची में 1 साल की ही वारंटी ओवरऑल प्रोडक्ट पर ऑफर की जाती है, लेकिन फिलहाल लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए हिटाची की ओर से आपको 5 साल की कॉम्प्रेसिव प्रोडक्ट पर वारंटी मिल रही है, जो कि काफी बढ़िया
वारंटी ऑफर है। अब बात करते हैं हिटाची के इस एसी के प्रॉस एंड कॉन्स की। दोस्तों इस मॉडल में कमी यह है कि आपको इनिशियल स्टेज पर जो भी आप टेम्परेचर सेट करते हैं तब थोड़ा सा नॉइस लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा, और खासकर रूरल एरियाज यानी कि जो गांव वाले इलाके हैं वहां पर हिटाची की आफ्टर सेल सर्विसेज का सपोर्ट आपको उतना बेहतर देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर मैं फायदों की बात करूं तो ये कूलिंग एफिशिएंट एयर कंडीशनर है, जिससे कि कूलिंग आपको काफी डिसेंट मिलेगी। इस एसी में आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स भी मिल जाता है। ऐसे में अगर आप इस एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 37,999 रुपए। बेस्ट 5 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर में नंबर 3 पर है ब्लू स्टार 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर, जो कि 5050 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। यानी कि एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.44 टन का मिलेगा, और इस मॉडल में आपको 12 केजी का केवी इंडोर यूनिट मिलेगा, वहीं 25 केजी का आपको आउटडोर यूनिट मिल जाता है। तो इस एसी का कवरेज एरिया आपको अप टू 170 स्क्वायर फुट तक का मिल जाता है। ये एक 3 स्टार रेटिंग का एसी है, जिसमें आपको 3.81 की आईसीआर वैल्यू मिलेगी। वहीं नॉइस लेवल इस एसी में आपको 39 डेसिबल का मिलता है। ब्लू स्टार के इस एसी में आपको हेक्सा इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा, जो कि आपको काफी डिसेंट कूलिंग प्रोवाइड करेगा। और ये एसी एक वाईफाई इनेबल एयर कंडीशनर है, जिसका कंट्रोल आप अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं, और इसके लिए ब्लू स्टार की एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। साथ ही आपको अमेजन अलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलता है। इस एसी के आउटडोर यूनिट में आपको DJQ हेक्टा सेंसर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको 7 सेंसर मिलेंगे, और ये सेंसर दोस्तों कूलिंग के परफॉर्मेंस को काफी ब्रिलियंट बनाते हैं, और ओवरऑल आपको एसी से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाता है। वारंटी की बात करें तो आपको 5 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट का वारंटी मिलती है, जिसमें पीसीबी की वारंटी भी इंक्लूड है, और कंप्रेसर पर आपको वारंटी मिलेगी 10 साल की। ब्लू स्टार के इस एसी के प्रॉस एंड कॉन्स की अगर हम बात करें, इस एसी में नॉइस लेवल आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, और इसका रीजन ये है कि इस एसी में आपको हेवी आउटडोर यूनिट मिलता है, जिसकी वजह से एयर फ्लो आपको काफी फास्ट मिलेगा। लेकिन ये नॉइस लेवल भी दोस्तों एक बार टेम्परेचर अचीव हो जाने पर धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर मैं फायदों की बात करूं तो काफी सारे फायदे आपको मिलेंगे। ये कूलिंग एफिशिएंट एयर कंडीशनर है, जिसमें आपको वाईफाई इनेबल का फीचर मिल जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर सारे रिक्वायर्ड फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। और एक और बात दोस्तों, ये एक इंडियन ब्रांड का एयर कंडीशनर है। ऐसे में अगर आप अपने लिए एक इंडियन ब्रांड के एसी को खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल आप इस मॉडल को अपने लिए खरीद सकते हैं 36,990 रुपए। बेस्ट 5 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर में नंबर 2 पर है पैनासोनिक 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर, जो कि एक वाईफाई इनेबल एयर कंडीशनर है, और इस एसी का कंट्रोल आप अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं। इसके लिए पैनासोनिक की मिरर ऐप को आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों पैनासोनिक का ये एसी इंडिया का फर्स्ट मैटर इनेबल एयर कंडीशनर है। अब ये मैटर फीचर आखिर में है क्या? दोस्तों जब कभी भी फ्यूचर में जितने भी IoT अप्लायंसेस आते हैं, जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर है, वाटर प्यूरिफायर है, चाहे LED बल्ब हो या फिर एक एसी हो, वो जब कभी भी सारे अप्लायंसेस मैटर इनेबल हो जाएंगे, तब आपको अलग अलग ब्रांड में जो फिलहाल अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है, वो आपको फ्यूचर में नहीं करनी पड़ेगी। केवल एक ही एप्लीकेशन से आप उन सारे अप्लायंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। और इस एसी में आपको इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए क्रिस्टल क्लीन का फीचर भी मिल जाता है। पैनासोनिक के इस एसी में आपको 5050 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी, और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.44 टन का मिलेगा। वहीं मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इस एसी में आपको 5555 वॉट की मिल जाती है, जो कि इस एसी को काफी इफिशियंट बनाती है। इस मॉडल में आपको 10 केजी का इंडोर यूनिट मिलेगा, और 23 केजी का आपको आउटडोर यूनिट मिल जाता है। और इस एसी से कवरेज एरिया आपको अप टू 170 स्क्वायर फीट तक के आसपास मिल जाता है। दोस्तों ये एक 3 स्टार रेटिंग का एसी है, जिसमें आपको 4.0 की आईसीआर वैल्यू मिलेगी। वहीं नॉइस लेवल आपको 35 डेसिबल का मिल जाता है। पैनासोनिक के इस एसी में आपको इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर मिलेगा, जो कि आपको काफी अच्छी इफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों वारंटी की, तो इस मॉडल पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट का वारंटी मिल जाएगी, वहीं 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। पैनासोनिक के इस एसी के प्रॉस एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो कमी केवल इतनी सी है कि जो अदर मॉडल मार्केट में आ रहे हैं उनमें आपको आउटडोर की साइज थोड़ी सी डिसेंट मिल जाती है, जबकि पैनासोनिक में आपको आउटडोर थोड़ा सा साइज में छोटा मिलता है। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 5555 वॉट की मिल रही है, जिससे कि कूलिंग के मामले में आपको इस एसी से कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। वहीं अगर मैं फायदों की बात करूं तो पैनासोनिक का एसी आपको वाईफाई इनेबल मिलेगा, मैटर इनेबल का आपको फीचर मिल जाएगा, सारे रिक्वायर्ड फीचर्स भी आपको इनकी एसी से देखने को मिलता है, कूलिंग आपको काफी बढ़िया मिलती है। और दोस्तों पैनासोनिक जो है वो जापान का नंबर 1 एयर कंडीशनर ब्रांड है, तो एक और वजह बन जाती है इनके एसीज को अपने लिए खरीदने की।
ऐसे में अगर आप इस एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 37,490 रुपए। बेस्ट 5 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर में नंबर 1 पर है डाइकिन 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर, जो कि आपको 5000 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी के साथ मिलेगा। एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.42 टन का मिल जाता है। इस मॉडल में आपको मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 5200 वॉट की मिलती है और आपको इंडोर यूनिट 10.5 केजी का मिलेगा, वहीं आउटडोर यूनिट आपको 28.5 केजी का यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि दोस्तों कवरेज एरिया आपको इस एसी से काफी बढ़िया मिलेगा। अगर हम कूलिंग कैपेसिटी देखें या फिर सारी चीजों को अगर देखें तो इस एसी से आपको अप टू 170 स्क्वायर फीट तक के रूम में काफी अच्छी कूलिंग मिलेगी। दोस्तों ये एक 3 स्टार रेटिंग का एसी है जिसमें आपको 4.0 की आईसीआर वैल्यू मिल जाती है। वहीं नॉइस लेवल आपको यहाँ पर 38 डेसिबल का मिलेगा। और दोस्तों प्रीमियम कूलिंग आपको डाइकिन के इस एसी से देखने को मिलती है। इस एसी में आपको इन्वर्टर न्यू स्विंग कंप्रेसर मिलेगा जो कि आपको काफी अच्छी डिसेंट कूलिंग प्रोवाइड करेगा। और इंडोर यूनिट में दोस्तों आपको ट्रिपल डिस्प्ले मिल जाता है जहां पर आप पावर कंजप्शन, रूम टेम्परेचर और ऑटो एरर कोड को ट्रैक कर सकते हैं। वहीं इंडोर यूनिट की कूलिंग को इसको क्लीन करने के लिए इस मॉडल में आपको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी का फीचर मिल जाता है। वारंटी की बात करें तो इस एसी पर आपको डाइकिन की ओर से 1 साल की और प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। डाइकिन के इस एसी के प्रोस एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों कमी केवल डाइकिन की इस एसी में इतनी सी है कि जो डाइकिन की आफ्टर सेल सर्विसेज है उसका सपोर्ट आपको रूरल एरियाज में उतना स्ट्रांग देखने को नहीं मिलता। अगर आप ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं और डाइकिन एसी अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो बिफोर बाइंग दोस्तों डाइकिन के सर्विस सेंटर के बारे में आपको पहले जरूर पता कर लेना चाहिए, जिससे कि ब्रांड की ओर से आपको आफ्टर सेल सर्विसेज सपोर्ट काफी बढ़िया देखने को मिला है। अगर मैं फायदों की बात करूं तो ये कूलिंग एफिशिएंट एयर कंडीशनर है जिसमें आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको पावर सेविंग के लिए इकोनो मोड मिल जाता है, वहीं फास्ट कूलिंग के लिए आपको पावर चिल ऑपरेशन का फीचर भी मिलता है, यानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स भी इस एसी में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको सारे रिक्वायर्ड अदर फीचर्स भी देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप इस कूलिंग एफिशिएंट एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल डाइकिन का ये एसी कॉस्ट करता है 36,990 रुपए। जितने एयर कंडीशनर इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उनमें से काफी सारे ब्रांड के एयर कंडीशनर को लास्ट ईयर हमने अनबॉक्स किया है, उनकी कूलिंग को हमने एक्सपीरियंस किया है और सारी चीजों को हमने ग्राउंड लेवल पर खुद जाकर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो चेक भी किया है। तो दोस्तों हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं और आपके लिए फिर एक वीडियो प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि दोस्तों हमारा मोटिव ये रहता है कि आपको एक सही इंफॉर्मेशन मिले और आप अपने लिए एक सही प्रोडक्ट परचेस कर पाएं। ऐसे में दोस्तों अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करना, तो हमारे चैनल के द्वारा जो दी गई एफिलिएट लिंक है आप उससे परचेस करें, जिससे कि हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टॉप 5 बेस्ट 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और अदर कैपेसिटी की एसी की है तो उनकी भी बेस्ट बाइंग लिंक दे दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन मॉडल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके कुछ सवाल हैं तो बिल्कुल भी आप देरी ना करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर पूछें और अपनी राय भी जरूर बताएं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।